Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 9th class, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss the short story The Lost Leaf, written by O. Henry. O. Henry, whose now complete name was Henry, pseudonym of William Sidney Porter, who was born in 1862 and died in 1910. He was an American writer of short stories, best known for his ironic plot twists and surprise endings. जहाँ तक वो हेनरी का ताल्लुक था, अमेरिकन राइटर था वो, शॉर्ट स्टोरी राइटर, और बहुत ज़्यादा वो मशहूर थे अपनी उन कहानियों स्टोरियों को लिखने में जिनमें वो मज़ायापन बहुत ज़्यादा था और जिनकी जो एंडिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा वो सरप्राइज से भरी हुई होती थी. तो ग्रीन्स बोरो में वो पैदा हुए थे, दैट्स इन नॉर्थ कैलिफोर्निया. तो ओ हेनरी जो है उसने स्कूल वो सिर्फ 15 साल की उम्र तक ही गए. उसके बाद वो अपने अंकल के ड्रग स्टोर में एज ए एम्प्लॉय वो हुए, मुलाजिम रहे. तो जब वो 20s में पहुंच गए तो फिर वो टेक्सास चले गए, जहां वो एज ए क्लर्क उसने तकरीबन 10 साल काम किया. और उसके अलावा 30 साल की उम्र तक वो बिल्कुल प्रोफेशनली नहीं लिख रहे थे. 30 साल की उम्र के बाद उसने कई सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखी और जिनको पब्लिश भी किया गया. उस टाइम एक मैगजीन छपता था जिसका नाम था डेट्रोइट फ्री प्रेस एंड होस्टन डेली पोस्ट. तो उसमें उसकी वो शॉर्ट स्टोरी जो है वो पब्लिश हो गई. तो ख़ास कर फिर उसने अपना एक मैगज़ीन निकाला जिसका नाम था वीकली मैगज़ीन, ह्यूमर मैगज़ीन. तो उसमें जिसका नाम था रोलिंग स्टोन. तो उसमें फिर इसने लिखा तकरीबन 500 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ उसने लिखी हैं. और इसकी शॉर्ट स्टोरी जो हैं वो ना सिर्फ उसने इंस्पायर किया फिक्शन राइटर्स को. फिक्शन राइटर आप समझते हो जो वो बनावटी या ख़याली कहानियाँ लिखते हैं. और ब्रॉडकास्टर्स जो थे टेलीविज़न के प्रोग्राम्स के, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसड हो गए इससे. और ख़ासकर फिल्म मेकर्स ऑफ मोशन पिक्चर्स, वो लोग जो फिल्में बनाते थे जिनको स्क्रीन पर दिखाया जाता है डिफरेंट कैरेक्टर्स की शक्ल में, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए. अब नाउ लेट्स कम टू द स्टोरी. As far as the story is concerned, it is about especially the main character in the short story is a girl whose name is Johnsy. So it is the period of autumn. The wind is blowing very hard. खिज़ां का मौसम है, तेज़ हवाएं चल रही हैं और बहुत it is raining heavily. तेज़ बारिश भी हो रही है. All the leaves on an ivy creeper have fallen. ईवी क्रीपर एक ऐसा प्लांट होता है जो मकान के सामने, इसको आमतौर पर हम कहते हैं सरपंचे वाला बेल. ये बेल का एक दरख्त होता है जो मकान के बाहर सहने में उसकी दीवारों के साथ चिपक के वो उगता है. तो ऐसा ही एक पौधा है. उसके पत्ते जो हैं वो सभी गिर चुके हैं खिज़ां के मौसम में. तेज़ हवा की वजह से सिर्फ एक पत्ता वहाँ पर रह गया है. तो वाई डज़ नॉट द लास्ट लीफ फॉल. तो ये जो जॉन्सी है वो ये समझती है कि एज सून एज द लास्ट लीफ विल फॉल शी विल आल्सो डाई. जो ये आखिरी पत्ता गिर जाएगा इस पौधे से तो वो भी मर जाएगी. तो अपनी लाइफ इस पत्ते के साथ वो बिल्कुल जोड़ देती है. तो अब आते हैं स्टोरी पे. शू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट. दो लड़कियां, एक का नाम शू था दूसरे का नाम जॉन्सी था. वो एक फ्रेंड्स हैं आपस में, एक छोटे मोटे फ्लैट में वो रहती हैं. द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी. ये जो इनका ये फ्लैट था जिसमें वो रह रही थी, ये तीसरी मंजिल पे इनका कमरा था. वो एक पुराने मकान का. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इन नवंबर. जॉन्सी जो है वो नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, ये बीमार हो जाती है. सॉरी, शी हैड निमोनिया. उसको निमोनिया हो गया था. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग. वो अपने बेड पर बैठती है, बिल्कुल हरकत ही नहीं कर पा रही है. जस्ट गैजिंग आउट ऑफ द विंडो, सिर्फ गौर से वो देख रही है खिड़की की तरफ. शी हैड शू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड. उसकी जो दोस्त थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है. तो उसके बाद क्या होता है कि शी सेंट फॉर द डॉक्टर ऑल्दो ही केम एवरी डे. देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन. वो हर दिन डॉक्टर को के पास जाती है, डॉक्टर को ले आती है. लेकिन शिव की जॉन्सी की हालत जो है, सेहत की हालत, वो दिन ब दिन तशवीशनाक होती जा रही है. उसमें कोई बेहतरी के आसार नुमाया नहीं हो रहे हैं. वन डे द डॉक्टर टुक शिव असाइड एंड आस्क्ड हर. एक दिन डॉक्टर ने इसकी दोस्त, जॉन्सी की दोस्त शिव को एक तरफ लिया और उसे पूछा, इज़ एनीथिंग वरीइंग जॉन्सी. क्या जॉन्सी को कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, कोई वहम है. नो रिप्लाइड शिव, बट वाई डू यू आस्क. शिव ने कहा नहीं, मगर डॉक्टर साहब ने ऐसा क्यों पूछा.
The doctor said Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. डॉक्टर ने कहा जहाँ तक मैं जॉन्सी के दिमाग को समझ पा रहा हूँ उसने ये मन बनाया है कि वो कभी ठीक नहीं हो जाएगी. If she does not want to live, medicines will not help her. अगर वो खुद ही उम्मीद छोड़ देगी, जीना नहीं चाहती है, तो फिर दवाई खाने से कोई फ़ायदा नहीं है. She tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. Sue ने बहुत ज़्यादा कोशिश की जॉन्सी का दिमाग इधर उधर की चीज़ों में उलझाने के लिए. She talked about clothes and fashion. वो कपड़ों के बारे में बात करती, नए नए फैशंस के बारे में बात करती थी. But Johnsy did not respond. Johnsy उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं, तवज्जो नहीं दे रही थी. Johnsy continued to lie still on her bed. Johnsy बिल्कुल लगातार उसी बेड पर पड़ी है. Sue brought her drawing board into Johnsy's room. Sue ने अपना ड्राइंग बोर्ड भी जॉन्सी के कमरे में लाया एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और वो उसने वहाँ पर पेंटिंग करनी शुरू कर दी. टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विस्लड वाइल वर्किंग. जॉन्सी का दिमाग उस परेशानी से निकालने के लिए, उसका दिमाग अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो पेंटिंग के दौरान विसल कर रही है मुंह से, ताकि जो किसी तरीके से जॉन्सी जो है उसका माइंड किसी तरीके से उन परेशानी से निकल आए. Suddenly she heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. अचानक उसने सुना कि जॉन्सी बड़बड़ा रही थी धीमी आवाज़ में अपने बेड पे. वो नज़दीक गई तो उसने सुना जॉन्सी उल्टा कुछ गिन रही थी, डाउनवर्ड कुछ गिन रही थी, जैसे हम कहते हैं ना 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. She was looking out of the window and was saying. असल में जॉन्सी खिड़की की तरफ देख रही थी और सोच रही थी, वो कह रही थी 12. उसने कहा 12. After some time she whispered 11. कुछ देर के बाद 11, then 10, then 9, 8, 7, etc. She actually looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. इतने में उसने देखा कि इस खिड़की के पास से एक बेल का दरख्त, यानी कि सरपंचे वाले बेल का दरख्त का पौधा, क्रीपर जो है, ईवी का दरख्त, वो क्लैम आधा वो उस दीवार पे चढ़ चुका है, यानी कि बड़ा हुआ है. अब बोझ देयर विंडो इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, चूँकि बाहर तेज़ हवा चल रही थी. द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, इसके पत्ते भी गिर रहे थे. व्हाट इज़ इट डियर शिव आस्क्ड. शिव ने कहा मेरी जान ये क्या है, आप क्या सोचे. 6. whispered Johnsy. जॉन्सी ने बोला 6. then they are falling faster now. उसने कहा अब ये तेज़ गिर रहे हैं. 3 days ago there were almost 100 leaves. 3 दिन पहले इस दरख्त पे 100 से ज़्यादा पत्ते थे. there are only 5 left now. 5 ही रह गए. it is autumn said Sue and the leaves will fall. क्यों ने कहा इसमें क्या हैरानगी की बात है, क्योंकि खिज़ां का मौसम है इसलिए पत्ते तो झड़ जाएंगे. When the last leaf falls, I will die. उसने कहा जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी. Said Johnsy with finality. जॉन्सी ने ऐसे कहा जैसे इसको 100% श्योरिटी थी. I have known this for the last 3 days. मुझे ये पिछले 3 दिनों से पता चला है. ये these are the words of Johnsy. Oh that nonsense, replied Sue. Sue ने कहा रे क्या बदू बेवकूफ़ बन गई हो. What have old ivy leaves to do with you getting well? ईवी के पत्तों और आपकी सेहत का आपस में क्या ताल्लुक है. आप क्या पता नहीं क्या बेवकूफ़ अंदाज से आप सोचती हो. द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर. डॉक्टर को पूरी तरह से भरोसा है कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगी. जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. Sue went and brought her a bowl of soup. जॉन्सी ने यहाँ से वापस कुछ नहीं कहा. इतने में Sue ने एक सूप का बाउल लाया. सूप यानी किसी मीट वीट को जब हम उबालते हैं उसमें वो मसाला डाले बगैर हम वो जो उसका वो पानी होता है इसको सूप बोलते हैं. आई डू नॉट वांट एनी सूप. सूप इसने कहा मुझे कोई सूप नहीं चाहिए. सैड जॉन्सी. आई एम नॉट हंग्री. मुझे भूख नहीं है. नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट. अब 4 ही पत्ते रह गए. आई वांट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क. मैं तो रात होने से पहले आखिरी पत्ता भी गिरना देखना चाहती हूँ. देन आई विल स्लीप फॉरएवर, ताकि मैं भी हमेशा के लिए नींद कर लूँ, यानी मर जाऊँ. Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said. Sue जॉन्सी के बेड के पास आई और बैठ गई और इसने चूमा
जॉन्सी को, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, आप नहीं मरोगी। आई कैन नॉट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, मैं इस खिड़की को बंद नहीं कर सकती हूँ, ये शू ने कहा, क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, मैं इस पेंटिंग को जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ ताकि हमें कुछ पैसे मिल जाए, है ना। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेगड जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, मेरी प्यारी दोस्त जॉन्सी, मेरे साथ वादा करो जिस दौरान मैं पेंटिंग करूँगी मेहरबानी करके आप खिड़की की तरफ नहीं देखोगी। तो ऑल राइट सेट जॉन्सी, जॉन्सी कहा चलो ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, आप अपनी पेंटिंग जल्दी कंप्लीट करो क्योंकि मैं आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक गई हूँ इंतज़ार करते करते। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दो पुअर लीव्स, टायर्ड लीव्स, जिस तरह ये थके हुए पत्ते गिर रहे हैं सुकून के साथ, इस तरह मुझे भी आप मरने दो, अब जल्दी करो। ट्राई टू स्लीप सेड शिव, शिव ने कहा अपनी सोने की कोशिश कर। आई हैव टू पेंट एंड ओल्ड माइनर, मुझे एक बहुत बड़ी पुरानी एक पेंटिंग को कंप्लीट करना है। आई विल कॉल बहरमैन अप टू बी माई मॉडल, मैं बहरमैन को बुलाती हूँ जो मुझे मेरी हेल्प करेगी इस मॉडल में। शिव रश डाउन, सो नीचे गई। बहरमैन लीव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बहरमैन नीचे वाली स्टोरी में रहता था। ही वॉज ए 60 ईयर ओल्ड पेंटर, वो तकरीबन 60 साल की उम्र का एक बूढ़ा पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज टू पेंट ए मास्टर पीस, उसकी ज़िंदगी में एक ही तमन्ना रह गई थी, एक ही ख्वाब था कि वो अपने हाथों से कोई ऐसी पेंटिंग करे जो इसके लिए ख़ास या हमेशा के लिए इसको याद रहे। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, मगर ये सपना तो सपना ही रह गया था। शिव वो इसमें कामयाब नहीं अभी तक हुआ था। शिव poured out her worries to बहरमैन, शिव ने अपनी तमाम परेशानियां बहरमैन को बताई। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वाज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, उसने बहरमैन को कहा कि जॉन्सी पूरी तरह से श्योरिटी में है कि जो ही आखिरी पता गिर जाएगा तो वो भी मर जाएगी। इज शी स्टूपिड आस्क्ड बहरमैन, हाउ कैन शी बी सो फुलिश, बहरमैन कहा क्या वो पागल हो गई है, बेवकूफ़ है, वो ऐसा क्यों कैसे सोच सकती है। तो शी इज़ रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेंट, सूज ने कहा उसको बहुत ज़्यादा बुखार है। शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, वो ना खाने के लिए तैयार हो रही है ना कुछ पीने के लिए, इससे मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो ये इनकी आपस में डिस्कस हो रही है। यहाँ तक हमारा आज का टॉप लेक्चर जो था वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल मैं आपको हम इससे आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।